ऑडिट का हम लोग चैप्टर 3 कर रहे हैं। चैप्टर 3 का क्या नाम हम लोगों का? ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। देखिए ये चैप्टर समझने के लिए थोड़ा ऑडिट रिपोर्ट के बारे में जानना जरूरी है। ऑडिट रिपोर्ट देखिए, ऑडिटर जब ऑडिट करेगा ना तो रिपोर्ट बना के देगा, समझ पा रहे हैं? ऑडिटर जब ऑडिट करेगा तो क्या ऑडिट क्या नहीं किया उसका क्या बना के देगा, रिपोर्ट बना के देगा, समझ पा रहे हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? ऑडिट रिपोर्ट, समझ पा रहे हैं? जैसे आप ब्लड का एग्जामिनेशन करवाते हैं तो आपको ब्लड रिपोर्ट मिलता है, जिस चीज़ का भी कराते हैं उसका एक तो क्या मिलता है? रिपोर्ट मिलता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो वैसे ही ऑडिटर जब ऑडिट करेगा तो एक रिपोर्ट देगा, उसको हम क्या कहते हैं? ऑडिट रिपोर्ट। क्या कहते हैं? ऑडिट रिपोर्ट 4 तरीका का होता है। ऑडिटर 4 तरीका का रिपोर्ट देगा। पहला है क्लीन और क्लियर। क्लीन और मतलब व्हेन बुक्स ऑफ अकाउंट शोइंग 100% ट्रू एंड फेयर व्यू। बुक्स ऑफ अकाउंट पूरा का पूरा ट्रू एंड फेयर व्यू है और बुक्स ऑफ अकाउंट एएस के हिसाब से बनाया गया है। तो इस सिचुएशन में ऑडिटर क्या दे देगा? क्लीन और क्लियर। क्लीन और क्लियर माने सब कुछ सही लगा तो ऑडिटर क्या देगा? क्लीन और क्लियर रिपोर्ट। क्लियर है, क्लीन और क्लियर। वो क्लीन एंड क्लियर का बात नहीं चल रहा, वो साफ करने के लिए एक समय तक हिट हुआ था फेस वॉश क्लीन एंड क्लियर। ये क्लीन या तो उसको क्लियर कहते हैं, समझ पा रहे हैं? कब ये दिया जाएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट शोइंग 100% ट्रू एंड फेयर व्यू। बुक्स ऑफ अकाउंट शोइंग 100% ट्रू एंड फेयर। बुक्स ऑफ अकाउंट एकदम सही है, समझ पा रहे हैं? ऑल एस अप्लाइड, जितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लगा के अकाउंटिंग करना था उसके हिसाब से अकाउंटिंग किया है, तो हम कहेंगे आपका जो रिपोर्ट है ये क्या है? क्लीन और क्लियर। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है हमारा क्वालिफाइड रिपोर्ट है। सब कुछ सही है बट सम रिजर्वेशंस आर देयर। सब कुछ सही है लेकिन एक ऐसा एंट्री लिख के रखा है उसके बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं मिला, तो कौन सा रिपोर्ट देंगे? क्वालिफाइड। कौन सा रिपोर्ट? क्वालिफाइड। समझ पा रहे हैं? मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट शोइंग 100% ट्रू एंड फेयर व्यू बट सब सर्टेन रिजर्वेशंस आर देयर। मान लो लिख के रखा हुआ पार्टी टू कैश 100 करोड़, पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश 100 करोड़। ऑडिटर पूछ रहा है ये पार्टी क्या है? बोला बाद में बताएंगे, लिखे हैं ना 100 करोड़, ये जान कर रखिए, बट ये बात बाद में डिस्क्लोज करेंगे, अभी नहीं करेंगे, दूसरा बात बताएंगे। तो क्या देगा भाई ऑडिटर? क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्यों? पूरा क्लियर तो हुआ, समझे क्या बोले? बुक्स में लिखा है लेकिन डिस्क्लोज नहीं किया, तो है क्या? समझ रहे? तो इस सिचुएशन में ऑडिटर क्या देगा? क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्या देगा? एडवर्स रिपोर्ट, आधा इंफॉर्मेशन दिया आधा दिया ही नहीं, आधा बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया आधा बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया ही नहीं। बोलते हैं आधा तो कागज नहीं दिया, आधा तो उसके पास हिसाब किताब नहीं दिया, आधा अधूरा इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस सिचुएशन में ऑडिटर कौन सा रिपोर्ट देगा? एडवर्स रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट? माने सम इंफॉर्मेशन गिवन एंड सम इंफॉर्मेशन नॉट गिवन, सम बुक्स ऑफ अकाउंट मेड एंड सम बुक्स ऑफ अकाउंट नॉट। तो इस सिचुएशन में क्या बना के देंगे भाई? एडवर्स रिपोर्ट। क्या देंगे? एडवर्स। आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो डिस्क्लेमर रिपोर्ट। ना इंफॉर्मेशन दिया ना ऑर्गेनाइजेशन में आने दिया, एंट्री करना ही नहीं दिया, चेकिंग हुआ तब तो हम बताएंगे क्या हुआ नहीं हुआ, चेकिंग ही नहीं करने दिया, समझ पा रहे? तो इस सिचुएशन में कौन सा रिपोर्ट दिया जाएगा? डिस्क्लेमर। कौन सा रिपोर्ट? डिस्क्लेमर। ऑडिट रिपोर्ट कितना तरीका था? 4 तरह। पहला कौन सा? क्लीन एंड क्लियर। कब देंगे क्लीन और क्लियर? जो 100% बुक्स ऑफ अकाउंट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। क्वालिफाइड रिपोर्ट कब देंगे? कब देंगे? सब कुछ सही है बट सर्टेन रिजर्वेशंस आर देयर। एडवर्स कब देंगे? सम बुक्स ऑफ अकाउंट मेड सम बुक्स ऑफ अकाउंट नॉट गिवन। सम इंफॉर्मेशन गिवन एंड सम इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन। तो क्या देंगे भाई? एडवर्स। Adverse. और एनी इंफॉर्मेशन नॉट गिवन, एनी बुक्स ऑफ अकाउंट नॉट मेंटेन, तो क्या देंगे भाई? Disclaimer report. क्या देंगे? Disclaimer report. क्लियर है? यस सर। चैप्टर का क्या नाम है? ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सुनिएगा ध्यान से, ऑडिट रिस्क क्या होता है? सुनिए, ऑडिटर जब ऑडिट करता है ना तो उस समय एक रिस्क होता है। कभी कभी क्या होता है ऑडिटर से इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दिया जाता है, माने देना चाहिए क्वालिफाइड रिपोर्ट लेकिन दे दिए क्लियर रिपोर्ट, देना चाहिए एडवर्स रिपोर्ट लेकिन दे दिए क्लियर रिपोर्ट। कभी कभी ऑडिटर क्या होता है इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देता है, उस सिचुएशन में उसका ऊपर एक तो रिस्क हो जाता है, समझ पा रहे? तो रिस्क का चांसेस बन जाता है, उसी को हम कहते हैं ऑडिट रिस्क। क्या कहते हैं भाई? तो ऑडिट रिस्क क्या है? ऑडिट रिस्क का मतलब होता है ऑडिटर गिव्स इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। इट मीन्स ऑडिटर गिव
इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दैट आर मटेरियली मिसस्टेटेड, जो कि मिस्टेक था लेकिन वहाँ पे ऑडिटर क्या दे दिया, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, इशू क्लियर रिपोर्ट इंस्टीड ऑफ एडवर्स रिपोर्ट, देना चाहिए था एडवर्स रिपोर्ट लेकिन दे दिया क्लियर रिपोर्ट, देना चाहिए था एडवर्स रिपोर्ट लेकिन कौन सा रिपोर्ट दे दिया, क्लियर रिपोर्ट। तो इस सिचुएशन में ऑडिटर के ऊपर में एक रिस्क आ जाएगा जिसका क्या नाम है, ऑडिट रिस्क। क्या है, ऑडिट रिस्क। क्लियर है, क्या होता ही इंसान से गड़बड़ी, इंसान से गड़बड़ी तो होता ही है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो ऑडिट रिस्क मीन्स इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन गिवन बाय द ऑडिटर। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, क्या चीज के ऊपर भाई, ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर मटेरियली मिसस्टेटेड, दैट आर मटेरियली मिसस्टेटेड, जो माने गड़बड़ी था उसमें मिस्टेक था लेकिन हम क्या दे दिए, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। क्या दे दिए, एग्जाम्पल लिखना होगा, इशूइंग क्लियर रिपोर्ट इंस्टीड ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट, इशूइंग क्लियर रिपोर्ट इंस्टीड ऑफ एडवर्स रिपोर्ट, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑडिट रिस्क। क्या कहते हैं, ऑडिट रिस्क। आराम से लिख दीजिएगा, ऑडिट रिस्क क्या है, ऑडिटर गेव कौन सा ओपिनियन, इनअप्रोप्रिएट, कौन सा ओपिनियन, इनअप्रोप्रिएट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ पा रहे, दैट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। तो लिखेंगे कैसे भाई, इट इज द रिस्क दैट ऑडिटर गेव इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन, इट इज द रिस्क, इट इज द रिस्क that auditor gave inappropriate opinion on financial statements that are materially misstated, that are materially मिस दूर से क्या लिखेंगे, it is a risk, it is a risk that are auditor gives कौन सा, inappropriate opinion on क्या चीज के ऊपर, financial statement that are materially misstated, that are materially example लिख देंगे, issuing clear report instead of qualified report, issuing clear report instead of, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑडिट रिस्क। क्या कहते हैं, ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क आपका 3 तरीका का होता है। कितना तरीका का, 3। पहला इनहेरेंट रिस्क, पहला कौन सा रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क, दूसरा है कंट्रोल रिस्क और चौथा तीसरा डिटेक्शन रिस्क। कितना तरीका का ऑडिट रिस्क है भाई, 3 तरीका। कौन कौन, इनहेरेंट रिस्क, कौन सा रिस्क, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का मतलब होता है कि हमने जो सैंपल ड्रॉ किया उस सैंपल में गलती नहीं पाया गया, हमने जो सैंपल ड्रॉ किया उस सैंपल में गलती नहीं पाया गया, हमको सैंपल में एकदम सब कुछ सही सही मिला इसलिए गलती हुआ है, इसको हम कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। कौन सा रिस्क, ऑडिटर अपना पल्ला झाड़ देगा क्या हमारा कोई गलती नहीं है, हमने जो सैंपल उठाया उसमें कोई गड़बड़ी नहीं था, ये रहा सैंपल, आप चेक कर सकते हैं। समझ पा रहे, इसको कौन सा रिस्क कहते हैं, इनहेरेंट रिस्क। कौन सा रिस्क, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, इनहेरेंट रिस्क अराइज व्हेन, समझ पा रहे हैं, सैंपल्स showing 100% ट्रू एंड फेयर व्यू बट सम मिस्टेक्स आर देयर इन अदर ट्रांजैक्शन, दूसरा ट्रांजैक्शन में कुछ मिस्टेक, इसको हम क्या कहते हैं, इनहेरेंट रिस्क। क्या कहते हैं, नेक्स्ट है कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क का मतलब हम लोग पकड़ ही नहीं पाए, उसका इंटरनल कंट्रोल इतना तगड़ा लगा, काम काज करने का तरीका इतना तगड़ा था कि हम लोग पकड़ ही नहीं पाए कि गड़बड़ी हो सकता है। होता है ना, कहीं कहीं जाते हैं पता ही नहीं चलता है, इतना तगड़ा तरीका से काम, गड़बड़ी है इतना तगड़ा तरीका से काम किया है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। इसको कौन सा रिस्क कहते हैं, कंट्रोल रिस्क। कौन सा रिस्क, समझ रहे, मैंने कंट्रोल पकड़ में नहीं आया, वो लोग का इतना काम काज करने का तरीका तगड़ा, हो सकता है कि जब ऑडिटिंग का काम चला उस समय तगड़ा दिखाया वो काम काज करने का तरीका, काम काज करने के तरीके से भी सक जाता है इंसान को। इसको कौन सा रिस्क कहते हैं, कंट्रोल रिस्क। कौन सा रिस्क, और लास्ट है कौन सा रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। कौन सा रिस्क, तो मैंने हर ऑडिट का प्रोसीजर को लगाया लेकिन जो गलती है वो डिटेक्ट नहीं होता, जो गलती है वो डिटेक्ट, उसको कौन सा रिस्क कहते हैं, डिटेक्शन रिस्क। कौन सा रिस्क, तो ऑडिट रिस्क में भी आप कितना टाइप्स, 3 टाइप्स। कितना टाइप्स, कौन कौन, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। बोले क्या बोले, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। तो ऑडिट रिपोर्ट में रिस्क, ऑडिट रिस्क कितना तरीका का, 3 टाइप। कौन कौन, इनहेरेंट, कंट्रोल और डिटेक्शन। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना हम लोग को इंटरनल कंट्रोल। क्या पढ़ना भाई, इंटरनल कंट्रोल आर मेड बाय द मैनेजमेंट। इसको बनाता कौन है, मैनेजमेंट, टू इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी, समझ पा रहे, टू एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क। काम को एफिशिएंसी बनाने के लिए, माने काम सब समय पे हो, बर्बादी कुछ भी ना हो, समय बचे, कॉस्ट बचे,
उसको एफिशिएंसी कहते हैं। और इफेक्टिवनेस माने वर्क कंप्लीशन ऑन टाइम, वर्क कंप्लीशन ऑन। तो इंटरनल कंट्रोल आर मेड बाय मैनेजमेंट। इंटरनल कंट्रोल बनाता कौन है? मैनेजमेंट। कौन बनाता है भाई? Management. आंतरिक नियंत्रण कौन करता है? मैनेजमेंट। टू इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्क, ताकि हमारा काम जो हो वो इफेक्टिवनेस हो, एफिशिएंसी के साथ हो। समझ पा रहे? टू स्मूथ फ्लो द बिजनेस, बिजनेस सही से चले। समझ पा रहे? टू स्मूथ रनिंग द बिजनेस, इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? इंटरनल कंट्रोल। क्या बनाते हैं? इंटरनल हर कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन अपने संस्था को चलाने के लिए इंटरनल कंट्रोल बनाता है, ताकि उसका काम सही से हो, समय पे हो, सही से संस्था रन करे, बिजनेस सही से चले। इसको हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल। आराम से लिख दीजिएगा कि इंटरनल कंट्रोल इज मेड बाई मैनेजमेंट। इंटरनल कंट्रोल इज मेड बाई Management. टू इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्क, स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस, स्मूथ फ्लो ऑफ। बिजनेस। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, इसको क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल। क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल इज अ ब्रॉडर टर्म। ये बहुत बड़ा टर्म है, छोटा टर्म नहीं। इंटरनल कंट्रोल इज अ ब्रॉडर टर्म। इट्स इंक्लूड इंटरनल चेक, इसमें आता है आपका इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक। इंटरनल ऑडिट। इसमें आता क्या क्या है? इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। क्लियर है क्या? किसका बात कर रहे भाई? इंटरनल कंट्रोल। किसका बात कर रहे हैं? Internal मान लीजिए आप ही संस्था चलाइएगा तो आप बनाइएगा नहीं, नियम तो बनाना ही होगा कि कैसे कैसे काम होगा, ताकि हमारा काम सही से हो। इसको क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल। क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल। क्लियर है क्या? पक्का। इंटरनल कंट्रोल कितना तरीका का होता है? 3 तरीका का। एक तो अकाउंटिंग पे कंट्रोल करेंगे, हिसाब किताब पे, बोलते हैं ट्रांजेक्शन गलती नहीं होती, अकाउंटिंग कंट्रोल। कौन सा? अकाउंटिंग कंट्रोल। और एक है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, माना सब काम सिस्टम में हो, सब काम समय पे हो, इसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो कितना तरीका का कंट्रोल होगा भाई? 2। कौन कौन? अकाउंटिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। बोले क्या बोले? अकाउंटिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अकाउंटिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अकाउंटिंग माने कैश का गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, सारे ट्रांजेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। आप किसी भी संस्था में जाइएगा तो 2 ही तो कंट्रोल ही रहता है। एक रहता है अकाउंटिंग, हिसाब किताब करने वाला, देखिए कैश काउंटर है, पूरा वहाँ सॉफ्टवेयर वगैरह, स्टाफ वगैरह एकदम तैनात रहता है। वो कौन सा कंट्रोल हुआ? अकाउंटिंग। कौन सा? अकाउंटिंग। आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं देखते हैं ना, कैश काउंटर अलग रखा है, वहाँ पे स्टाफ वगैरह सब तैनात रहता है। जाइएगा ढंग से सिस्टम आपको बिलिंग करेगा, मोबाइल में मैसेज भी दे देगा। समझ रहे? ये कौन सा कंट्रोल है? अकाउंटिंग। कौन सा? अकाउंटिंग। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, सब जगह सबका प्रोडक्ट सही जगह पे सही से रखा हुआ है, स्टाफ लोग है, देखते रहता, घूरते रहता है, आपका कोई दिक्कत होगा तो आपको मदद भी करेगा। आप छीट उठ के चले जाएगा तो फिर सरिया के रख देगा। आप तो छीट के जाते ही हैं, या कपड़ा ले जाकर फेंक दीजिएगा उधर, समझ पा रहे? ट्रायल रूम में तो उधर से उठा के लाएगा, समझ रहे हैं? लेकिन आपको एक शब्द नहीं बोलेगा। ये कौन सा कंट्रोल है भाई? एडमिनिस्ट्रेटिव। कौन सा कंट्रोल है? एडमिनिस्ट्रेटिव। क्लियर है? आगे बढ़ते। इंटरनल कंट्रोल का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, इंटरनल कंट्रोल तगड़ा क्यों बनाते हैं भाई? रिलायबल ऑफ वर्क, काम पे लोगों को भरोसा हो, काम पे लोगों को क्या हो भाई? मैंने पूरा रिलायबल ऑफ वर्क, प्रोवाइडिंग रिलायबल डेटा, भरोसाजनक डेटा दे सके लोगों को। समझ पा रहे? टू डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, कोई गलती हुआ तो उसको पता लगा सके, गलती होने वाला तो उसको रोक सके। टू प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, टू प्रमोट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस हमारा क्या रहे? स्मूथ तरीके से चले, सही ढंग से चले। टू प्रोटेक्शन ऑफ एसेट, एसेट का बचाव किया जा सके। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सेफ गार्ड ऑफ एसेट्स एंड रिकॉर्ड, हमारा एसेट जो है सुरक्षित रहे, रिकॉर्ड क्या रहे हमारा? सुरक्षित रहे। टू प्रमोट ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस हमारा सही से चले। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? टू इनकरेज अदरेंस टू प्रिस्क्राइब पॉलिसी, और सभी लोग जो नियम बनाया गया है, जो नीति बनाया गया, नीति को फॉलो करें, नियम को फॉलो करें। समझ पा रहे हैं? यही इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है। तो आराम से खुद से लिख देंगे। टू प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड रिलायबल डेटा, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, सेफ गार्ड ऑफ एसेट्स एंड रिकॉर्ड। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ऑपरेशनल एफिशिएंसी, दैट इज स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ। क्लियर? आराम से लिख दीजिएगा। यही सब क्या है? ऑब्जेक्टिव है। किसका ऑब्जेक्टिव है?
इंटरनल कंट्रोल। किसका ऑब्जेक्टिव है? इंटरनल कंट्रोल का। नेक्स्ट हम लोग का इंटरनल चेक। इंटरनल चेक रेफर्स टू डे चेकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। डेली का डेली ट्रांजेक्शन को जब चेक करेंगे उसको क्या कहते हैं? इंटरनल चेक। क्या कहते हैं भाई? अब संस्था तो डेली चेक तो करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। काम काज हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ नहीं हुआ, कौन वर्कर आया नहीं आया, काम किया नहीं किया, कौन वर्कर लापरवाही किया, कितना का सेल हुआ, कितना कैश रिसीव हुआ, समझ रहे हैं, कितना प्रॉफिट मार्जिन हुआ, ये सब तो पता करना ही पड़ेगा ना, ये सब तो चेक करना ही पड़ेगा। इसको हम कहते हैं इंटरनल चेक। क्या कहते हैं भाई? तो इंटरनल चेक रेफर्स टू डे चेकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इंटरनल चेक रेफर्स टू डे चेकिंग ऑफ। अब इसका ऑब्जेक्टिव या फीचर्स पूछेगा तो क्या लिखिएगा? क्या इंटरनल चेक का ऑब्जेक्टिव है? टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, गलती हुआ तो पता लगाएंगे। टू प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड को रोक देंगे। मोरल इन्फ्लुएंस रहता है, स्टाफ पे प्रेशर रहता है कि गलती नहीं करेंगे, बच्चे को पकड़े जाएंगे। मोरल इन्फ्लुएंस रहता है। रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, लोग हमारे इंफॉर्मेशन में भरोसा करेंगे। रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, समझ रहे हैं क्या बोले? डिवीजन ऑफ वर्क, काम का विभाजन हो जाता है। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम को हम क्या करते हैं? बांट पाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दे पाते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव है। किसका ऑब्जेक्टिव है? इंटरनल चेक का। किसका ऑब्जेक्टिव? तो इंटरनल चेक का मतलब डे टू डे चेकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। डे टू डे चेकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इसको क्या कहते हैं भाई? इंटरनल चेक। क्या कहते हैं? इंटरनल चेक। जितना लेक्चर के एक बार मार्क करते हैं, बुक खोलिए।